नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है। सभी क्वालिफाइड विद्यार्थी जितने भी क्वालिफाई हुए हैं, सभी क्वालिफाई हुए हैं जो टाइपिंग पास किया है उन्होंने। यहाँ पर बीच में कोई कट ऑफ लागू नहीं हुई है, ना ही लागू होगी। हमने आपसे पहले ही बताया था, टाइपिंग में अगर पूरे 15,000 बच्चे टाइपिंग देते और सभी लोग टाइपिंग में पास होते तो सभी को डीवी देने का मौका मिलता। लेकिन जो पास हुए हैं सभी को मौका मिलेगा, कोई कट ऑफ इसमें जारी नहीं होती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। डीवी होगी, डीवी के बाद फाइनल मेरिट आएगी, उसमें जो भी होगा वो होगा। डीवी के लिए सभी लोग तैयार है, लगभग 4,4500 बच्चा डीवी के लिए तैयार है। आज हम बात करेंगे उनकी डीवी से लेकर के जो डीवी में डॉक्यूमेंट होते हैं, जब प्रपत्र जारी होते हैं तब क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी जाती है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं अस्थाई हैं, स्थायी हैं, सभी की चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करेंगे, आपके सामने आके करेंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं सभी लोग हमको देखते हैं, हमारी बात का विश्वास करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों कंजूसी कर देते हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर मेरी बात बताई हुई समझाई हुई चीजें आपको समझ में अच्छे से आती हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। तो आज चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या क्या अगर आपके पास कुछ कमी है तो उसमें क्या सुधार करना चाहिए, किस अगर आपको लग रहा है कि हम ये चीज कर लेते हैं तो हमें कहीं डॉक्यूमेंट में बाहर ना कर दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज सारा सोल्यूशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो बन जाए, तो उसमें आप लोग लगातार जुड़े रहें। और ये आपके लिए ही नहीं अपितु आने वाली वैकेंसी में जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी में ये चीज अप्लाई होती है, सभी में यही चीजें जरूरी होती हैं, एक दो चीजें को छोड़ करके। तो अब चलते हैं हम लोग सुविधा स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एससी 1262 की टाइपिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले एक वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी की ही जूनियर असिस्टेंट की 2019 में। उसकी वैकेंसी 2023 में क्लियर हुई थी। कितनी कब हुई थी? 2023 में क्लियर हुई थी। उसमें क्या था, उस वैकेंसी में 65 नंबर का पेपर होता था। कितने नंबर का पेपर होता था? 65 नंबर का पेपर होता था। बाकी 30 नंबर आपके एकेडमिक के मिलते थे। किसके मिलते थे? एकेडमिक के मिलते थे। और आपका सिलेबस 2019 वाला ही था, लेकिन आपका जब एग्जाम की डेट आई थी उससे पहले आपका सिलेबस चेंज हो चुका था। तो सिलेबस में कंप्यूटर और आपका यूपी स्पेशल जोड़ा गया था। तो पहले क्या था, 65 नंबर का पेपर होता था, अब 100 नंबर का पेपर है। तो एकेडमिक में क्या होता था कि आपके अगर आप इंटर पास हैं और फर्स्ट क्लास नंबर है तो आपको 20 नंबर मिलते थे। आप ग्रेजुएशन अगर हैं तो आपको 10 नंबर मिलते थे फर्स्ट क्लास में। सेकेंड क्लास में कम होते जाते थे। वहीं 5 नंबर जो बचता था वो स्पोर्ट्स वालों को मिलता था, 5 नंबर स्पोर्ट्स वालों को मिलता था। लेकिन जब 2022 की वैकेंसी आई उसमें क्या कहा गया कि सिलेबस चेंज होगा, अब आपका पेपर 100 नंबर का होगा, एकेडमिक के नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसमें नुकसान क्या होता था? उसमें यह नुकसान होता था, वैकेंसी थी 10+2 की, वैकेंसी थी 10+2 की। लेकिन अगर ग्रेजुएशन हमने 10+2 किया और इस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर दिया, और किसी और ने ग्रेजुएशन किया है इसी को, तब भी उसने भी इस फॉर्म को फिल किया है, तो उसको वो 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे थे। तो इंटर वाला तो कहीं ना कहीं तो फेल ही हो रहा था ना, 10 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिल रहे थे। हमारे पास ग्रेजुएशन नहीं है तो हम कैसे 10 नंबर पा पाएंगे? तो इसको एकेडमिक खत्म किया गया। इस एकेडमिक को हटा करके पूरा पूरा 100 नंबर का पेपर कराया गया, और 100 नंबर के पेपर के आधार पर हमारी मेरिट बनेगी। तो जब भी मेरिट बनेगी किस पर बनेगी? 100 नंबर पे बनेगी। पहले क्या था, 65 नंबर का पेपर होता था, 130 प्रश्न होते थे, एक प्रश्न आधा नंबर का होता था। तो वो बात समाप्त हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी पीटी 2022 की, सॉरी जूनियर असिस्टेंट 1262 की वैकेंसी की। हम ध्यान दीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, आपका चाहे ट्रिपल सी हो, आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो, आपका ईडब्ल्यूएस हो, कुछ भी हो, आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, हालांकि निवास को छोड़ करके सारे जितने सर्टिफिकेट हैं, चाहे आपका 10th पास मार्कशीट हो या इंटर पास मार्कशीट हो, कुछ भी हो, आपके जो ये वाली अंतिम तिथि है, आपकी जो अंतिम तिथि है 14/12/2022, इससे पहले का ही होना चाहिए। आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, आपका डॉक्यूमेंट हो, सभी अंतिम तिथि 14/12/2020 के पहले का ही होना चाहिए। अगर इसके बाद का है
तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी सर्टिफिकेट हमारा होता है, सभी सर्टिफिकेट हमारे जो हमारी फॉर्म की अंतिम तिथि होती है उससे पहले का सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये जो फॉर्म आया था उसकी आवेदन तिथि थी 21/11/2022। कब थी? 21/11/2022। और अंतिम तिथि थी 14/12/2022। तो जब जो भी आपका फॉर्म होना चाहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सभी 14/12/2022 के पहले के ही होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो टोटल 4613 लड़कों ने डीवी इनको इन छात्रों को डीवी देना है। तो मुझे ये उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कम से कम 1000 बच्चा डीवी स्किप जरूर करेगा। डीवी स्किप जरूर करेगा, मुझे ऐसा एहसास है और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी में भी हुआ है और उनका अगर पहले रिजल्ट आ जाता है तो ये लोग इसकी जरूर कर देंगे, 100% कर देंगे। टाइपिंग इन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इनको आगे की तैयारी करनी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सी की टाइपिंग की तैयारी करनी थी, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए इन्होंने टाइपिंग दिया। तो खैर टाइपिंग दिया, लेकिन अगर डीवी नहीं कराएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। टाइपिंग करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि टाइपिंग स्किप करके सभी लोगों को मौका देना चाहिए जो 1262 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम बात करें डॉक्यूमेंट में क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास कम से कम 10 फोटो होनी चाहिए, इससे कम फोटो नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 10 फोटो होने चाहिए। और हाँ, अभी फिलहाल में जो चीजें बताई जा रही हैं, जब प्रपत्र जारी होंगे आपके, उसके बाद में चीजें और सटीक हो जाएंगी। प्रपत्र जारी हो जाते हैं तब तो चीजें सटीक हो जाती हैं, हमें सारी चीजें वहां पे लिख के आती हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या तैयार करना है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। जब फोटो आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद में जब फोटो कॉपी क्या होती है, फोटो कॉपी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, 10th की मार्कशीट, 10th का सनद अगर आपका अलग अलग है या साथ में है तो कम से कम उसकी दो दो कॉपी, हर एक डॉक्यूमेंट की दो दो कॉपी आप लोग सब लोग ले करके कॉपी करवा के रखें। सारे डॉक्यूमेंट, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, सभी के ओरिजिनल ओरिजिनल के साथ साथ में दो दो फोटो कॉपी निकाल के रखें। जरूरी नहीं कलर्ड, आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी निकला सकते हैं। ठीक। उसके बाद में जब प्रपत्र जारी होते हैं तो प्रपत्र जो आप प्रिंट निकलाते हैं तो सभी प्रपत्र के दो दो प्रिंट निकलाने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने एक प्रपत्र को भरा और गलती हो गई, तो आप कम से कम दूसरा आपके पास रेडी है और आप अपना एक प्रपत्र भर के ले जाएंगे और एक प्रपत्र जो भी होगा उसका पूरा सीरियल से लेकर के आप खुद साथ में जाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो वहीं पर आप सुधार कर सकते हैं, और नहीं है तो आप वापस उनको लेके आ रहिएगा जब। ठीक है। तो प्रपत्र जब जारी होंगे हम आपको दिखा देंगे। वैसे प्रपत्र इस तरह होते हैं, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये आपका एक ये जारी होता है, ये पहला होता है, उसके बाद में सारे प्रपत्र, ये सब प्रपत्र ही है। ठीक है, ओरिजिनल है। ठीक है। और ये मेरे ही है, मेरे प्रपत्र ही है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पेज, कम से कम 20 पेज का प्रपत्र होते हैं, 4-5 प्रपत्र होते हैं, एक प्रपत्र में 4-5 कॉपियां होती हैं। उसमें सारे सब कुछ लिखा जाता है, आपके नाम, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, निवास, मतलब कि घर निवास, आपका हाई स्कूल, इंटर, पोस्ट प्रेफरेंस का भी आता है। तो सारी चीजें हम बताएंगे। अभी फिलहाल में जो चीजें हैं वो करनी है। फोटो होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट हमारे होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट में जो कमियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसी में कर लेते हैं। अगर आपके पापा के नाम में दिक्कत है, अगर आपके पापा के नाम में कोई गड़बड़ है, या ए की जगह में बी हो गया, बी की जगह में सी हो गया, या पूरा नाम गलत है, उसका आप अभी फिलहाल में आपके पास मौका है, आपका जो बोर्ड है वहां से जाकर के उसको सही करा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट तक नहीं सही होता है तो उसका एक एफिडेविट बनता है। एफिडेविट क्या होता है? शपथ पत्र होता है। वो क्या होता है? आप तहसील जाइए, तहसील में वकील साहब से मिलिए, 150 मैक्सिमम 200 रुपया लगेगा। आपको जो जो चीजें एक ही शपथ पत्र में आपके डॉक्यूमेंट में, जो अगर आपकी ट्रिपल सी में है तो ट्रिपल सी का बनवा लीजिए, आपका इंटर का है तो इंटर का बनवा लीजिए, आपका हाई स्कूल है, जो जो चीजें कमियां हैं सभी का प्रपत्र आप उसमें मेंशन करा दीजिए कि ये कमी है, ये कमी है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगाया है, आपने ईडब्ल्यूएस पे टिक किया है, ठीक है, अगर आपने ईडब्ल्यूएस पे टिक किया है फॉर्म भरते समय और आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे, आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। आप ऐसा नहीं है कि आपने उस पर टिक कर दिया, आपके पास नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं, आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। आपके पास आप एससी कोटे के कैंडिडेट हैं, आपने प्रपत्र, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे टिक कर दिया है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे।
आप ऐसा कहीं भी किसी प्रकार से बाहर नहीं की जाते, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, संपूर्ण जानकारी कह रहे हैं तभी करें, आपको लगातार जुड़ना है, पूरा वीडियो देखना है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो पहले नीचे डेस्क बनी होती है, वहां पर फर्स्ट पिकअप भवन में होता है लखनऊ में, नीचे फर्स्ट फ्लोर में ही, ग्राउंड फ्लोर में ही आपका सारे वो एडमिट कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, देखा जाता है, फिर उसको उसके बाद में 10-10 करके ऊपर आपको भेजा जाता है। वहां सीरियल से बिठाला जाता है, किसी के पहले किसी के बाद में नहीं होता है, सीरियल से बिठाला जाता है। सीरियल से बिठाने के बाद आपको एक एक करके जो चीजें बताते हैं कि ये आप इंस्ट्रक्शन है, ये चीजें कर लीजिए, जहां पे बताते हैं साइन करना है साइन कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, तो क्या करते हैं, आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट होती है वो खुद ले लेते हैं, आपसे बोलते हैं कि हाई स्कूल की फोटो कॉपी निकालिए, तो वो ओरिजिनल देखते हैं भी फोटो कॉपी देखते हैं, वो आपको सेम पहले हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर सनद, इंटर की मार्कशीट, सनद अगर साथ में है तो अच्छी बात है, फिर अगर आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो लगा लीजिए, अगर वो कहते हैं हटा दीजिए तो हटा दीजिए, लेकिन आप ले लीजिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ले जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में आपके सर्टिफिकेट चालू हो जाते हैं, आपका ट्रिपल चालू हो जाता है, आपका डिग्री चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका निवास चालू हो जाता है, फिर सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका चालू हो जाता है, या ईडब्ल्यूएस होता है वो चालू हो जाता है। तो ऐसे प्रपत्र जो सीरियल लगाए जाएंगे, जब प्रपत्र का फॉर्म आ जाएगा तब हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल में चीजों को रेडी रखें, ठीक है। तो एफिडेविट के बारे में बता दिया, जो भी कमी है आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, सारी चीजें आपकी अच्छी होंगी। आपके पास इवन की डीबी के टाइम में डॉक्यूमेंट ही नहीं है अगर आपके पास, तो उसका भी सोल्यूशन है, वहां पर जाएंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, एक समय दिया जाएगा कि इन इतने दिनों के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। किसी भी हालत में कोई आपको बाहर करने वाला नहीं है, बस आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना कर रहे हो, आप डुप्लीकेट मार्कशीट ना लिए हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ना लिए हो, तब तक आपको बाहर नहीं किया जाता जब तक आप गलत होंगे। अगर आप सही हैं, आप प्रूफ करने योग्य हैं, तो आपको सही माना जाएगा और आपको डीबी देने का पूरा पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। अब बात करें, फोटोकॉपी हो गई, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। एक छात्र आया का फोन आया था कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट बहराइच के हैं और मेरा एड्रेस भी बहराइच का है, तो अब मैं दूसरी जगह रहने लगा हूं, तो ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट है, आपका निवास है, आपका आधार कार्ड है, सब कुछ नाम सेम है, एड्रेस सेम है, तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है। ट्रिपल सी में क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ उसको सही टिक का निशान लगवा लीजिए। इस देखिए बार कोड के बीच में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा, उसको आप सही का टिक करवा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटवा लीजिएगा, आप कैफे में जाकर के हटवा सकते हैं। 10th 12th, ठीक है। पेमेंट स्लिप होनी चाहिए, जो आपने पेमेंट किया था मेंस एग्जाम के लिए, पेमेंट स्लिप होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रपत्र आने दीजिए, उसका भी आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, कहाँ से डाउनलोड होगी, सारी डाउनलोड हो जाती है। आप ये मत सोचिए मेरे पास पे स्लिप नहीं है, आने दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आने दीजिए, डीवी का सब कुछ उसी समय आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, आप पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, आपके पीटी का जो सर्टिफिकेट उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका एक अपना खुद का अकाउंट होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें लिखें, अपनी समस्या को लिखें, बताएं। अगर कोई भी और उससे भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद अगर फिर भी समस्या आ रही है, उतनी समस्या तो उसमें शेयर करिए, आपको बताया जाएगा। नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, हमारा कॉलिंग नंबर दे रखा है, सब कुछ आपके लिए है। हम डीवी तक लास्ट तक चलेंगे, अभी तक जुड़े रहे हैं तो लास्ट तक चलते रहेंगे, और आप सभी को क्वालिफाई कराएंगे, आप सभी को जॉब दिलाने के बाद आप सभी के साथ पार्टी करेंगे, सबको लड्डू मेरी तरफ से मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई समस्या है उसके साथ में, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, उसमें कोई कंजूसी ना किया करें। मानते हैं आप सबको, हम सब लोग हमको देखते हैं, मेरी बात को समझते हैं, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। नमस्कार, धन्यवाद।